हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीआईएससी। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स टॉपिक का कहाँ पर सब यूज होता है, पहले उसकी बात करते हैं। क्यों ये टॉपिक हम पढ़ेंगे उसकी बात हम सबसे पहले कर रहे हैं कि यदि हमको क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इस तरह का इक्वेशन हमें दिया हुआ हो, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप का यदि इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए यदि क्वेश्चन बोले कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, है ना। तो यदि मान लो क्वेश्चन में फंक्शन इस तरह के दिए हुए जो कि डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, सपोज एक फंक्शन हमको दे दिया जाए sin x और इक्वल टू में दिया हुआ हो e की पावर x। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप यदि इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सोल्व करने का सोचेंगे तो डायरेक्ट हम इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है डायरेक्टली। तो फिर क्या मेथड लगेगा? तो फिर सेकंड मेथड जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जहां पर दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब कि यदि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अलग से बना लें और इसी तरह से y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बना लें सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, और जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो होता है हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। उस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा गिवन जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं एक इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे को इक्वेशन दी हुई है sin x इक्वल टू cos x और हमें बोला जाए कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो बिटवीन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई क्लोज क्लोज, 0 से 2 पाई क्लोज क्लोज। यदि इस इंटरवल में गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, हालांकि ये जो इक्वेशन है वो तो डायरेक्ट सॉल्व की जा सकती है, लेकिन समझाने के लिए एग्जांपल लिया है मैंने। कैसे क्या करना चाहिए वो बात कर लेते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले y इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना लेना चाहिए। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना सभी को आता ही है, तो ये फटाफट से हम ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। तो ये आपका ग्राफ हो गया, 0 पर साइन 0 होता है, पाई बाय 2 पर आपका वो 1 हो जाता है। इस तरह से साइन वेव चलती है, लेकिन ग्राफ केवल किस इंटरवल में बनाना है हमें, 0 से 2 पाई, क्योंकि हमें केवल उसी के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसलिए पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनेगा। तो देखिए ये इस तरह का ग्राफ मैंने बना दिया, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हम ग्राफ बना चुके हैं, तो राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाने की बात करते हैं सेम एक्सिस पे। ठीक है, तो y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बनेगा, अगेन 0 पर वो 1 होता है। देखो, ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसे पॉइंट्स मार्क कर लेने चाहिए कि 0 पर कोस का वैल्यू 1, पाई बाय 2 पर कोस 0 होता है, पाई पर जो वैल्यू है वो आपका -1 होता है ना। 3 पाई बाय 2 पर 0 होता है। इस तरह से पॉइंट्स मार्क करने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन आपका ग्राफ बहुत ही स्मूथली बन जाएगा फिर। और 2 पाई पर कोस का वैल्यू 1 हो जाता है, राइट। तो अब देखिए इन पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं ग्राफ बना देता हूँ ताकि एकदम प्रॉपर ग्राफ बने। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ, राइट। अब y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ हम बना चुके हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना चुके हैं। सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखना, जहां पर ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे दोनों का उसके, वो बेसिकली गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये मिल गया मुझे, इस पॉइंट पर आपका साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसे देखिए एक और सॉल्यूशन अपना मिल गया है, यहाँ पर ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि ग्राफ दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं गिवन इंटरवल में, देयरफॉर इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। हालांकि ये हमें पता है कि sin x और cos x कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आप इनफेक्ट यहाँ पर तो सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस कब इंटरसेक्ट करते हैं, पाई बाय 4 पर। और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि पाई से बाद में है और 3 पाई बाय 2 से पहले। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन बराबर होते हैं आपके 5 पाई बाय 4 पर, है ना। तो इसका मतलब इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं कि x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। हालांकि हम लोगों को जो पूछा जाएगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा इस तरह की इक्वेशन के लिए, जहां पर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स देगा और दोनों साइड्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शन दे देगा जिनको सॉल्व करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा।
तो ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स बहुत ही आसान होता है, आप इस मेथड को हमेशा फॉलो कर लीजिए इस तरह की सिचुएशन में, तो हमेशा आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बड़े आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि क्या सर हम सबके ग्राफ बना पाएंगे क्या? क्या हम एफ एक्स और जी एक्स जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसका ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? तो डेफिनेटली हम सारे फंक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में वो सारे फंक्शंस के ग्राफ तो नहीं बना सकते, लेकिन हम हमारे ग्राफ बनाने की अंडरस्टैंडिंग को या नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना? इसमें हम क्या करेंगे कि हमको ऑलरेडी जो कुछ फंक्शंस हम स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके ग्राफ जो हमें आते हैं, जैसे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आते हैं, sin x cos x tan x cosec x, इन सब के ग्राफ हमें ध्यान होते हैं। इसी तरह से हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ध्यान होते हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो जिसमें बेस 1 से बड़ा हो बेस 1 से छोटा हो, दोनों तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ हमें आते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्राफ जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ है वो हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, वो सारे ग्राफ हम लोगों को ऑलरेडी याद होते हैं, ध्यान होते हैं, है ना? तो उनके बेसिस पर अब हम लोग कुछ नए फंक्शंस के ग्राफ बनाना भी सीखेंगे जो उनसे रिलेटेड होंगे, है ना? तो उसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि यदि हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है, तो इसकी हेल्प से हम लोग ये फॉलोइंग जो मैंने इक्वेशंस लिखी इनके ग्राफ बनाने भी सीखेंगे, कि y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ की हेल्प से हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना। इसी तरह से y इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। वन बाय वन हम ये सारे के सारे तरह के ग्राफ्स बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की का इम्पोर्टेंस है किस चीज के लिए। तो अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ्स की हेल्प से नए फंक्शंस के ग्राफ बनाने हम यदि सीख करना बनाना चाहते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। तो अब देखिए इसको स्टूडेंट्स वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगे, है ना? तो हम लोग फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की आज बात अभी इस वीडियो में बात करते हैं कि यदि हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज हमको ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का, तो हमें डायरेक्टली ई की पावर माइनस एक्स का तो नहीं आता, हमें किसका ग्राफ बनाना आता है इससे रिलेटेड किसी फंक्शन का। तो आप यदि सोचेंगे तो हमें ग्राफ बनाना आता है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमें एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना आता है, जबकि हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। अच्छा जी, तो यदि ये एफ एक्स है तो ये जो फंक्शन है आप सोच के देखिए ये फंक्शन क्या है, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स की जगह माइनस एक्स ही तो रिप्लेस किया है। तो यदि मैं इस एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो हमारा नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा जो कि है ई की पावर माइनस एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग बड़े आसानी से इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं कि यदि x की जगह पूरे फंक्शन में माइनस एक्स डाल दिया जाए तो फंक्शन के ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि e की पावर x का ग्राफ तो खैर हम लोगों को बनाना आता ही है, तो e की पावर x का ग्राफ होता है इस तरह का, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये हमेशा e की पावर x की रेंज जो होती है वो 0 से इंफिनिटी होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता e की पावर x। तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो इस तरह का कुछ होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है फंक्शंस पढ़ते रहें। अच्छा जी, और यहाँ पर ये जो होता है पॉइंट, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट्स हमेशा मार्क करते हुए रहना चाहिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका y एक्सिस पर 0,1 जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो ये ग्राफ तो है e की पावर x का। तो आप बोलेंगे सर हमें बनाना e की पावर माइनस एक्स, आप बना रहे हैं e की पावर x का, तो किस तरह से अब इसके हेल्प से हम लोग ये वाला फंक्शन बनाएंगे वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए बड़ा सिंपल काम है कि यदि हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है और हमें y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो आप नोट कर लीजिए कि केवल सिंपल सा ये तरीका होगा कि जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है उसका इमेज हम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट हम y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ का इमेज लेंगे, तो आपका नया ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप एक बार पहले ट्रांसफॉर्मेशन नोट कीजिए, आप पेपर पेन वगैरह लेकर के हमेशा क्लास अटेंड किया कीजिए। तो आप फटाफट से मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट कीजिए कि if we know the graph of y equal to fx and we are required to draw the graph of y equal to f of minus x, then
take the image of the graph y equal to fx with respect to the y axis, है ना। तो y एक्सिस के अबाउट यदि मैं y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ का इमेज ले लूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाता है। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता, तो इसको बड़ा आसानी से आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो अब इसको देखो अप्लाई करता हूँ जो मेथड हमने बनाया है। तो ये जो ग्राफ मैंने e की पावर x का बनाया, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं है, ये तो हमने हेल्प के लिए बनाया है ना, ताकि हम e की पावर -6 के ग्राफ तक पहुंच पाए। तो देखिए इसका इमेज ले लेते हैं। तो यार इस वाले पार्ट का आप एक बार सोचो, इमेज लेंगे, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट का इमेज y एक्सिस के अबाउट लूंगा तो वो इस तरह का इमेज बनेगा, ये आपका इमेज बनेगा, है ना। एक रफ स्केच बनाना होता है तो इस तरह का एक हम रफली बता सकते हैं कि सर इस ये जो है इसका यदि मैं एकदम मिरर इमेज लूंगा y एक्सिस को मिरर मानते हुए, तो आपका ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। अब इसी को अपन जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट, इसका भी इमेज देखें y एक्सिस के अबाउट, तो वो इमेज आपका बन जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा। तो देखिए ये जो अभी मैंने नया ग्राफ बनाया है, बेसिकली ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर -6 का। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स कि यदि हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आता है और हमें y इक्वल टू एफ ऑफ -x का ग्राफ बनाना है, तो आपका काम ये होगा कि जो ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है उसको पहले ड्रॉ कर लो और उसका इमेज y एक्सिस के अबाउट ले लेना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन यहाँ पर अब फाइनली इस ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो ये ग्राफ फाइनली कैसा दिखेगा वो हम फाइनल बना सकते हैं। पुराना ग्राफ हम डिलीट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाया, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो अब जो नया ग्राफ है वो बनेगा आपका फाइनल, ये आपका e की पावर -x का ग्राफ बन जाएगा। अगेन ये जो जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट तो अपना 0,1 है, तो 0,1 आपका ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका e की पावर -x का ग्राफ बन गया, बिना किसी और मेथड को लगाए। हम डायरेक्टली हमने इमेज लिया और अपना रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया, राइट। इसी तरह से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लें। तो एक और यदि सपोज फंक्शन दिया हुआ हो हमको y इक्वल टू ln ऑफ -x, y इक्वल टू ln ऑफ -x का यदि ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाए उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा कि हमें e की ln ऑफ -x का ग्राफ डायरेक्टली तो नहीं आता, हमें किसका ग्राफ आता है इससे रिलेटेड, सोच के बताइए। तो इसका हमें ग्राफ बनाना आता है इससे रिलेटेड किस चीज का, ln ऑफ x का। तो ln ऑफ x का ग्राफ हम पहले बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम लोग फिर ln ऑफ -x का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ln ऑफ x का ग्राफ। ln ऑफ x का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है और वो बनेगा आपका, मैं बना देता हूँ यहाँ पर किस तरह का बनता है, वो तो आपको याद रखना पड़ता है। तो आपका ln ऑफ x का ग्राफ जो है वो इस तरह का कुछ दिखता है, ये ln ऑफ x का ग्राफ दिखता है। कहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो हमें पता है, ln ऑफ x में यदि 1 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है, तो 1,0 पर इंटरसेक्ट करता है ना। ये आपका ln ऑफ x का ग्राफ है। अब हम बात करते हैं कि ln ऑफ -6 का ग्राफ बनाने की। तो यार ln ऑफ -x का ग्राफ जो है वो इसका मिरर इमेज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट यदि मैं इमेज लूंगा तो ग्राफ का शेप जो है वो इस तरह का कुछ बनेगा, सोच लीजिए आराम से। ये आपका y इक्वल टू ln ऑफ -x का ग्राफ हो जाएगा। यदि मैं इमेज ले लूं अबाउट y एक्सिस तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन के तैयार हो गया, जो पिंक कलर में हमने बना रखा है वो हो जाएगा ln ऑफ -x का ग्राफ। किसी को इसमें कुछ भी चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डेफिनेटली हमारी टीम और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। तभी देखिए मैथ्स में कोई भी चीज समझना है तो डेफिनेटली आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो लिख सकते हैं, कि हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला हुआ है, वहां पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कवर करते हैं कि ये तो हो गया f ऑफ -x का ग्राफ बनाना। अब यदि हमको क्वेश्चन में f ऑफ x का पूरे का नेगेटिव करके ग्राफ बनाना हो, कि इसका मतलब यदि हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो बनाना आता हो लेकिन हमें पूछा गया हो y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना। अगेन मैं आसान एग्जांपल लेता हूं कि हमको यदि ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू माइनस टाइम्स e की पावर x का, जबकि हमें ग्राफ किसका बनाना आता है e की पावर x का, है ना। तो e की पावर x का ग्राफ बना लीजिए एक बार फटाफट से।
कि सर इस बार भी हम लोग यहाँ पर एफ एक्स को देखेंगे कि एफ एक्स हम कंसिडर कर लेते हैं कि सर हमें जो ग्राफ बनाना आता है उसको हम लोग एफ एक्स की तरह लेके चलते हैं। तो एफ एक्स हम मान लेते हैं ई की पावर एक्स है। तो यदि कोई बोले कि एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव बताओ क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स, है ना। तो माइनस ऑफ एफ एक्स जो है वो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिर से e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। e की पावर x का ग्राफ अभी हमने बनाया था, वो इस तरह का कुछ बनता है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो e की पावर x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये आपका e की पावर x का ग्राफ बन जाएगा। अब बात करते हैं कि माइनस टाइम्स e की पावर x का ग्राफ कैसे बने। तो सिंपल तरीका है, इस बार हमको इमेज लेना पड़ेगा जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया उसका विद रिस्पेक्ट टू दी x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट यदि आप इमेज ले लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। तो जो हमने अभी y इक्वल टू ई की पावर x ग्राफ ड्रॉ किया है, यदि इसका इमेज, बड़ा सिंपल तरीका है, डायरेक्टली शॉर्टकट है कि यदि हम इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस ले लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा जो हमें बनाना है। तो ये देखिए इमेज ले लेता हूं मैं, ये इमेज लेने पर ग्राफ बन जाएगा आपका e की पावर माइनस टाइम्स e की पावर x का, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। सोच लीजिए आराम से, हमेशा लेकिन साथ में पॉइंट भी मार्क करते रहना चाहिए। ये पॉइंट आपका 0,1 है, तो यार इसका इमेज जब x एक्सिस के अबाउट लूंगा तो ये पॉइंट नीचे कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 0,-1। तो अब आपका फाइनली जो नीचे पिंक में ग्राफ बना है वो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। इसको आप चाहें तो आप ऊपर वाले फंक्शन के ग्राफ को जो हमने जिसकी हेल्प से ली थी उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो अपना रिक्वायर्ड ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो आप बना सकते हो। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यदि हमें एफ एक्स इक्वल टू, या बोल देते हैं वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बनाना हो, माइनस ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो फिर से मैं कंसिडर करूंगा क्या, एफ एक्स हमको कंसिडर करना चाहिए क्या, एल एन एक्स, क्योंकि हमें एल एन एक्स का ग्राफ बनाना आता है। तो मैं एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स लूंगा, इसका ग्राफ मैं पहले बना लूंगा और फिर उसका इमेज ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए कि बनाने की कोशिश करते हैं किस तरह का बनेगा। तो एल एन एक्स का ग्राफ हमको सबको याद है, वो बनता है इस तरह का, ये एल एन एक्स का ग्राफ है। अब इसका इमेज जो है वो आपको लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब मैं नीचे वाले इस पार्ट का इमेज लूंगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह का दिखेगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप आराम से, ये इस तरह का दिखेगा, राइट। और ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट का जब मैं नीचे की तरफ इमेज आएगा वो बनाऊंगा तो वो बन जाएगा आपका इस तरह का कुछ डायग्राम। तो आप ये देखेंगे जो ये येलो में बना है या ऑरेंज में बना है उसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड ग्राफ। माइनस टाइम्स एल एन ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया ये आपका। तो आप चाहें तो अब ये जो पुराना हमने हेल्प जिसकी ली थी उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ फाइनली बन जाएगा। हालांकि अभी समझाने के लिए मैं इसको बना के रखता हूँ। तो अब ये हमारा हो गया सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कि यदि हमें y इक्वल टू एफ माइनस टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ चाहिए विद द हेल्प ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है कि यदि हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है और हमें y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो यार मॉड्यूलस फंक्शन आप लोग सब पढ़ के बैठे हैं, आपको ये ध्यान है कि मॉड्यूलस का जो पर्पस है वो क्या होता है। मॉड्यूलस जो है के अंदर आप कोई भी इनपुट डालते हो तो उसका रोल क्या है कि वो उसको पॉजिटिव बना करके आउटपुट देता है। लेकिन यदि मैं मॉड्यूलस के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर रख दूं तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो 5 ही आ जाएगा। मतलब मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव चीजों को परेशान नहीं करता, वो पॉजिटिव चीजों को तो डायरेक्टली ओपन कर देता है। जैसे मोड ऑफ 5 तो डायरेक्टली 5 होता है ना। लेकिन यदि मोड के अंदर -5 हो तो फिर उसका काम स्टार्ट होता है, वो जो है उसको पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव बना करके बाहर छोड़ता है। इस तरह का सिस्टम रहता है ना। तो बस यही बेसिक आइडिया है y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाने का, कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल फंडा है कि सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे अगेन। तो एक एग्जांपल लेता हूँ कि y इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं। ये ग्राफ यदि बनाना हो तो हम बना सकते हैं y इक्वल टू सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसको हम एफ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स हो गया साइन एक्स,
एफ एक्स है हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हम सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं। ये साइन एक्स का हम ग्राफ बना देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, पाई बाई 2 पर 1 होता है, पाई पर 0, इस तरह से साइन कर्व बनती है। ये बनाते चलते हैं। ग्राफ आप प्रॉपर्ली बनाएंगे ओरिजिनल फंक्शन का, तभी अपना रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ भी बेटर बन पाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन बनाने के लिए हमने काम कर लिया कि पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन वाला ग्राफ तो आप लोगों को आना चाहिए फटाफट से बनाना। तो ये फाइनली आपका साइन एक्स का ग्राफ बन गया है। अब चलते हैं हम लोग इसकी हेल्प से मोड ऑफ साइन एक्स का बनाने के लिए। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है वो ढंग से सुन लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है इस वाले केस में कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इस ग्राफ का, मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है, कि जहां जहां पर पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, उस ग्राफ को तो हम छेड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है, वो तो डायरेक्टली उसको ओपन कर देता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट है यार, उसको मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाएगा। जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 है, तो जब मैं मोड के अंदर -1 डालूंगा तो वो 1 खुलेगा। इसका मतलब जो पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर नीचे -1 पर था, वो पॉइंट अभी 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ वाला जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हर वैल्यू जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या करना चाहिए हमें कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको तो एज इट इज ही छोड़ दो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं, उनको आराम से बैठे रहने दो। तो ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट मैंने देखो एज इट इज ड्रॉ कर दिया है, इसको हम छेड़ भी नहीं रहे। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। लेकिन जो नेगेटिव में पार्ट है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है? पॉजिटिव बनाने का मतलब है कि आप नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस वो ऊपर लाके चिपका दो। चिपका दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ऊपर वाले पार्ट को तो एज इट इज रखना ही है, उसको बाद में डिलीट नहीं करना है, वो भी अपने ग्राफ का पार्ट होने वाला है। तो बस नीचे वाला जो पार्ट है उसका इमेज लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यदि मैं देखो इस वाले पैराबोला का ग्राफ लूं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका ऐसा इमेज, है ना। तो बस फिर अब हम लोग फाइनल ग्राफ में इस चीज को बना देते हैं कि ये जो है नीचे वाला पार्ट इमेज होकर के ऊपर आएगा और ऊपर वाले पार्ट के साथ में कंबाइंड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाएगा इमेज लेने के बाद में नीचे वाले पार्ट का मोड ऑफ साइन एक्स का। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये बन गया आपका मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। ये आप एक बार ढंग से समझ लीजिए कि सिंपल काम है। आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन को लिख भी सकते हैं, नोट बना लीजिए अपना कि जो y एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है ग्राफ का उसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसका इमेज हम एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेंगे और बस फाइनल जो ग्राफ होगा वो क्या होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन था वो प्लस इमेज लेने के बाद में जो पार्ट आया वो मिलाकर के जो कंबाइंड ग्राफ बनेगा वो हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। जैसे एग्जांपल हमने एक समझ लिया है यहाँ पर, है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल चलो लेते हैं, एक आसान से एग्जांपल और लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, सपोज हमने लिया मोड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ हम बना लेते हैं। मोड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको पुराने ग्राफ को तो मिटा देते हैं, मोड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बनाने की बात करते हैं। तो मोड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? एल एन एक्स का ग्राफ, और फिर उस पर हम लोग ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाने की करते हैं कोशिश। एल एन एक्स का पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरह का कुछ होगा। ये एल एन एक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पर ये 1,0 पॉइंट है, पॉइंट हमेशा मार्क करना चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको तो हम छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसका इमेज ऊपर की तरफ हम चिपका देंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट जो इमेज लेंगे वो ऊपर की तरफ वहां पर कंबाइन कर दिया जाएगा रिमेनिंग पोर्शन के साथ में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है 1,0 के से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तो एज इट इज ही रहने देंगे, है ना। उसको तो एज इट इज ही रहने दिया मैंने।
लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसका इमेज अब हमको ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। तो आप देखिए ये पहले नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा था, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और अब जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ से स्टार्ट होते हुए आएगा, क्योंकि इमेज लेने पर इसी तरह का पार्ट बनेगा। आप सोच लीजिए आराम से, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका इमेज मैंने ऊपर लिया है, तो इमेज आपका जो मैंने बनाया देखो इसी तरह का कुछ बनेगा। हाँ, तो ये आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा, तो ये फाइनल ग्राफ हो जाएगा हमारा ln ऑफ x के मोड का। तो y इक्वल टू मोड ऑफ ln x का ग्राफ इस तरह से देखो आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कमिंग वीडियोस में वन बाय वन बाकी के इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस भी करेंगे। आज हमने बिल्कुल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए। अब इसी तरह के जो बचे हुए ट्रांसफॉर्मेशंस है वो हम कमिंग वीडियोस में करेंगे। आप इसी तरह से हमारे वीडियोस फॉलो करते जाइए, एक रेगुलरिटी आप रखेंगे तभी आपको सारी चीजें बहुत प्रॉपर्ली समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं तो केवल फायदा उठा तब मिलेगा जब आप रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे। आप जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, वन बाय वन जो लेक्चर्स प्रिपेयर हम करके आपके लिए ला रहे हैं, उनको आप वन बाय वन देखते जाइए, सारा नोट्स बनाइए प्रॉपर्ली, नोट डाउन कीजिए एक एक चीज को, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट करने के लिए फ्री हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल सकते हैं, हम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे और जो भी आपका डाउट होगा उसको पूरा 100% सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।